आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर आज निराला की कविता जिसका नाम है जागो फिर एक बार लेकर प्रस्तुत हुई है। इससे पहले हम 2 कविताएं कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह कविताएं आपके यूनिट 5 जो भाग 2 में आती हैं, जो यूजीसी नेट जेआरएफ और सेट परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके बीए एमए की परीक्षाओं में भी लगी हुई है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है बच्चों। और यूनिट 5 भाग 2 इसलिए लिखा हुआ है, इसकी जो पहले की क्लासेस हैं आपकी बच्चों, जो वन भाग में है, तो आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक की जितनी भी कविताएं हैं वो भाग 1 में आएंगी, और भाग 2 में आधुनिक काल की जो कविताएं आती है वो सारी कविताएं आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर जाकर सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारे को नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द आपको मिल सके और आप उस क्लास का फ़ायदा उठा पाए। क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो सारी वीडियो के नोटिफिकेशन जब भी आपको अपलोड होंगे तुरंत के तुरंत मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में जान लेते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन थे। थोड़ा सा हम जान लेते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके जीवन में अंगीभूत होता है। निराला के जीवन उनके व्यक्तित्व का विस्तार या प्रतिफल कहा जा सकता है। वे जितने उदार थे उतने ही सहृदय और करुण भी थे। उनमें दुख भरा हुआ था और उनके अंदर सहृदयता भी मौजूद थी। उनमें अनेक परस्पर विरोधी तत्वों का समन्वय व संगम था। प्रतिभाशाली युवकों के लिए अनेक हृदय में उनके हृदय में विशेष स्थान था। जो प्रतिभाशाली युवक रहते थे उनके लिए विशेष स्थान अपने दिल के अंदर रखते थे। छायावाद के कीर्ति स्तंभ महाप्राण छायावाद भी माने जाते। जो निराला है छायावाद के कवि माने गए हैं, और ये कीर्ति स्तंभ महाप्राण निराला उन स्वनाम धन्य कवियों में से जो स्वयं से ही रचित है। अब चलिए इनकी कविता जो है जागो फिर एक बार हम पढ़ लेते हैं। सामने है लिखा हुआ इसकी हम इसके बारे में। यह प्राचीन भारत के उद्बोधन गीत है। वे कवि भारतवासियों को अपनी दुर्दशा से अवगत कराते हुए जागरण का आह्वान का शंख फूंक रहे हैं। कविता के प्रथम खंड में कवि प्रकृति के अपनाते और दूसरे खंड में पराधीनता के बेड़ियों से निकलने के लिए भारत के अतीत गौरव से अवगत कराते। ये हमारी थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी थी। जागो फिर एक बार के बारे में, जो हमारी परतंत्र भारत है उसे स्वतंत्रता कराने के लिए भारतवर्ष और उनकी जो पराधीन भारत का जो उद्बोधन गीत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। और कभी भारतवासियों को अपने दूर कि भारतवासियों की कैसी दुर्दशा हो रही है उन सबको अपने आप से अवगत कराते हुए और जागरण का आह्वान पूछ रहे हैं। और इसलिए ये कविता उनके माध्यम से पूरे तरफ फैला रहे हैं कि किस तरह से हमारी प्रकृति में जो जितने भी लोगों ने हमें स्वतंत्रता गुलाम बनाया हुआ था और स्वतंत्र नहीं किया था और हमारे साथ क्या क्या अत्याचार कर रहे थे उन सबको अवगत कराया। फिर इसमें देखते हैं जागो फिर एक बार कविता सामने प्रस्तुत हो रही है, उसकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। जागो फिर एक बार, प्यार जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी बोलती है द्वार। जागो फिर एक बार, आंखें अलियां सीकस मधु की गलियों में फंसी बनकर पोखे पी रही हैं मधुमौन, अथवा सुई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार। जागो फिर एक बार। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है इन पंक्तियों में, कवि भारतवासियों को उनकी सुप्त अवस्था से जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनकी अवस्था से जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि वो सब सो रहे हैं, उन्हें नहीं पता है हमारे देश में किस तरह की समस्या हो रही है, किस तरह से लोग जूझ रहे हैं। उन्हें अपनी जो समस्याएं हैं उनसे जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हे भारत के निवासियों, एक बार फिर जाग जाओ। रात्रि के आकाश के सभी तारे जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वे भी हार गए हैं। यहाँ तक कि आकाश के तारे भी हार गए हैं भारतवासियों को जगाने के लिए। तुम्हारी निंदा अभी टूटी नहीं है। सूर्य का नवीन किरणें लालिमा के साथ तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं। अरुण पंख तरुण किरण का मतलब है सूर्य की किरणें जो हैं, अरुण मतलब है लालिमा के साथ तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं।
तुम्हारे द्वार पर पंख फैलाए हुए खड़ी हैं। जिस प्रकार भौला कमर में आकर जो जिस प्रकार भौरा जो होता है कमल के आकर्षण में स्वयं को नष्ट कर डालता है, मीन जिस प्रकार कमल का रात का समय होता है, भौरा उस पर बैठ जाता है और उसी सुगंध पर बैठा रहता है, उसे नहीं पता होता कि कमल बंद हो जाएगा तो वो भी उसी में मर जाएगा बंद होकर। तो उसके आकर्षण में स्वयं को क्या कर डालता है, नष्ट कर डालता है। उसी प्रकार मोह निग्रस्त होकर वास्तविकता का सामना न कर दुनिया में लीन हो। हे भारतवासियों, तुम्हें नहीं पता है, तुम मुंह में भारतवासियों के अपने आप के मुंह में ही और निद्रा में ही मस्त हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता चल रहा है सामने दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तुम दुनिया का सामना नहीं कर पा रहा है, तुम अपने आप में ही लीन हो। तो इसलिए जागो और देखो तुम किस तरह के अ, अ, तुम किस तरह हो, फंसे हुए एक जंजाल में हो। अस्ताचल, अब यहाँ पर देख रहते हैं आगे की जो लाइनें हैं उसको देखते हैं। अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई देख यामिनी गंदा जगी एक टक चकोर को दर्शन प्रिय आशाओं भरी मौन भाषा बहु भावमयी घोर रहा चंद्र का चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मधुर यौवन उभार जागो फिर एक बार। इसका व्याख्या सामने आपको दी गई है कि दिन के बाद रात्रि का आगमन है। क्या होता है दिन के बाद, क्या हो रहा है, रवि शशि छवि विवारी जारी में अस्ताचल चले रवि और शशि छवि विवारी में इस दिन के बाद रात्रि का आगमन हो रहा है, रवि छुप रहा है और रात विवावरी है वो आ रही है। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है, सूर्य क्या होता है, पश्चिम दिशा में अस्त होता है, डूबता है और रात्रि पूर्व चंदा की शोभा दर्शनीय हो जाती है। जो चंद्रमा की रात्रि होती है वो देखने लायक होती है, दर्शनीय होती है, हमें उसकी चांदनी में बहुत ही अच्छी वो रात लगती है। अपने प्रिय के दर्शन के लिए चकोर का मन आशा से भरा हुआ है कि वो चंद्रा को चांद को पाना चाहती है और उड़ना चाहती, जिस तरह से चकोर चांद के को पाने की आशा रखती है, इसी तरह से अपने प्रिय के दर्शन के लिए चकोर का मन आशा से भरा हुआ है। पतझड़ के भार के सभी लताएं झुकी हुई हैं तथा फूलों में यौवन की भार आ गई है। इस तरह से यहाँ पर वो पूरा वर्णन कर रहे हैं। आगे जो वर्णन है, पीयू पपीहे प्रिय बोल रहे सेज पर विरह विदग्धा वधु याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की मूंद रही फल के चारू नयन जल ढल गए लघु तर कर वेदा भार जागो फिर एक बार। मीन्स प्रिय से मिलने के लिए पीयू, पीयू मतलब पपीहे जो हैं रट लगाए हुए हैं, पीयू रब पपीहे प्रिय बोल रहे हैं, तो प्रिय से मिलने के लिए पपीहे रट लगाए हुए हैं। विरह से व्यतीत गृहिणी जो है, एक गृहिणी है जिसके अंदर दुख भरा हुआ अतीत को याद करती रहती है, वे मिलने की यादों में खो जाती है। विरह की अवस्था में उसके आंसू छलकते रहते हैं। कवि भारतवासियों को अतीत के स्मरण कराते हुए जागृत करना चाहते हैं कि तुम इन सबको याद करो और जागृत हो। वे संपूर्ण दुखों को भुलाकर स्वधर्म नियम का पालन करने के लिए तैयार कर रहे हैं कि तुम ये सारे दुखों को भुला दो और अपने धर्म का पालन करते हुए आगे बढ़ो और जागो कि हमारे में क्या हो रहा है, ये जगाने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है अगले अगले पैरा में है, सहृदय समीर जैसे पोछा प्रिय नयन नीर शयन शिथिल बाएं भर स्वप्निल आवेश में आतुर उर्वसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुकोन्माद हो छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल तू कुटिल प्रसार कामी केश गुछ तन मन थक जाए मृदु सरबीसी समीर में बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन में मन जी जी में एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में कब से मैं रही पुकार जागो एक बार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछ डालो, निर्दा के कारण तुम्हारी बाहों में जो शिथिलता आ गई है उसमें दे जोश भर दो, निराशा और अवसाद का जो वस्त्र तुम्हारे चेहरे पर पड़ा हुआ है उसे त्याग दो, अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ दो, तुम्हारी बुद्धि में मन में विलीन हो गए तथा अनुभव बहता है, सभी आत्माओं में से एक की ही पुकार निकलती है। तो अपनी आंखों से मीन्स आंसुओं को पोंछने की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अपनी आंखों में से जो आंसू आ रहा है उसे पोंछ दो और जो तुम्हारी निद्रा के कारण तुम्हारी बाहों में शिथिलता आ गई है, मीन्स कमजोरी आ गई हो, उसमें जोश भर लो और निराशा के अवसाद के जो निराशा भरे जो तुम्हारे वस्त्र पड़े हुए उसको चेहरे पर पड़ा हुआ उसे त्याग दो और अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ दो और बुद्धि को तेज कर दो और एक ऐसा अनुभव बहते हुए अपने जाग जाओ, देश को बचाओ, देश में क्या
क्या हो रहा है उसके लिए जागृत हो। इसी तरह से उगे अरुणाचल में रवि आई भारत भारती रवि कंठ में क्षण क्षण में परिवर्तन होते रहे प्रकृति पट गया दिन आई रात गई रात खुला दिन ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास वर्ष कितने ही हजार जागो फिर एक बार। इसमें कवि बताना चाहता है व्याख्या के रूप में रवि पूर्व उदित हो गया है कि इस रवि जो है पूर्व दिशा में इस ईस्ट जो डायरेक्शन है उसमें निकल रहा है और माँ सरस्वती के प्रति असीम अनुराग भर गया है। पल पल रूप परिवर्तित हो रहा है, पल पल रूप जो है परिवर्तन बदलाव हो रहा है, हर पल में हर एक क्षण में रात के बाद दिन फिर दिन के बाद रात व्यतीत होती जा रही है। अभी ऐसे ही समय बीतता चला जा रहा है कि रात के बाद दिन आता है फिर दिन के बाद रात आती है, ऐसे ही समय कट रहा है। ऐसे परिवर्तन से कितने ही वर्ष बीत चुके हैं, मतलब कई साल गुजर चुके हैं। दिन पश और मास सभी व्यतीत होते हैं, दिन हो 15 दिन हो या एक माह हो, इस तरह से व्यतीत होते चले जाते हैं। सभी मुंह से ग्रसित है, सभी को अपने आप के मुंह से ग्रसित हैं, मतलब उसी से भरे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे के मुंह में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए एक बार फिर जागने की ज़रूरत है कि हमें स्वतंत्रता प्राप्ति है, फिर से एक बार जागने की ज़रूरत है। इसलिए हम जागेंगे तभी हमारे देश का कल्याण होगा। ये सारी बात यहाँ पर कौन बता रहा है? अच्छा, निराला बता रहे हैं किस तरह से यहाँ पर सबको जगाने के लिए निराला अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह पराधीन भारत का उद्बोधन इस गीत के बारे में कि पराधीन जो भारत है स्वतंत्र अभी नहीं हुआ है, अभी हमारा देश गुलाम है, उसको उद्बोधन के लोगों को जागृत करने के लिए गीत के कवि निराला ने लिखा है। कवि भारतवासियों की अपनी दुर्दशा से अवगत कराते हुए अपने देश की दुर्दशा क्या हो रही है, हमारे साथ जो गुलामी है, गुलामी में अंग्रेज लोग हमारे साथ क्या अत्याचार कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, उन सबको से जगाने के लिए आह्वान का शंख फूंक रहे हैं। इस गीत के रूप में आह्वान कर रहे हैं कि उन्हें बता रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है। कविता के प्रथम खंड में कवि प्रकृति को अपनाते और दूसरे खंड में पराधीनता की बेड़ियों से निकलने के लिए भारत के अतीत के गौरव से अवगत हैं। इस पहले खंड में हमने प्रकृति को देखा था और दूसरे खंड में इसी में ही हमने भारत के अतीत से गौरव से अवगत करा रहा कि भारत का अतीत कैसा है, गौरव कैसा है, वो सारी चीज़ें इसमें आपको गीत में मिलती है। और यहीं पे हमारा गीत समाप्त होता है। तो आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी और भावार्थ इसका समझ में आया होगा। ये क्योंकि निराला जो है छायावादी कविता के रूप में जागो फिर एक बार कविता लाए हैं और छायावादी कवि हैं। छायावाद के स्तंभ के रूप में, चतुर्दर्शी स्तंभ के रूप में, चार दर्शित जो चार कवि हैं उनके रूप में ये आते हैं। एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी, राला महादेवी वर्मा, ये सारे लोग क्या जो है आपको छायावादी कवि के रूप में मिलते हैं। और जयशंकर प्रसाद हो गए, इस तरह से सारे देखने को मिलते हैं। और इसी तरह से हम सारी कविताएं जो नेट जेआरएफ की हैं लाते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे। और जिन बच्चों ने अभी भी जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे जिससे आपको सारी समय पर मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।